ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 526 5 to 6 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से आवश्यक तात्पर्य सहित हम सभी श्रवण और पठन करने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी ने पिछले सत्र में स्कंद 10 अध्याय 43 भगवान श्री कृष्ण द्वारा कोल्या पीड़ हाथी का वध इस वृत्तांत को श्रवण किया, जहाँ भगवान ने खेल खेल में ही भक्तों की प्रसन्नता के लिए और अभक्तों के भयाक्रांत मन स्थिति का और वर्धन करने के लिए कोल्या पीड़ हाथी, जिसमें 1000 हाथियों का बल समाहित है, उसको यूं ही मार डाला। चाणूर, मुष्टिक, शल्य, तोशल जैसे बड़े बड़े दिग्गज पहलवानों को कंस ने नियुक्त किया है इस रंगभूमि में कृष्ण और बलराम के साथ मल्ल युद्ध करने के लिए। और चाणूर द्वारा ये कहे जाने पर कि तुम्हारे जैसे वीर को, जो अपने बाल्यकाल से ही मल्ल युद्ध में दक्ष है, क्योंकि जब गायों और बछियों को चराने के लिए जंगल में जाते थे तो अपने मित्रों के साथ तुम इस युद्ध कला में प्रवीण हो गए हो, ऐसा कहकर कृष्ण और बलराम दोनों को उत्प्रेरित करते हैं कि आओ हमारे साथ युद्ध करो। तो आज का अध्याय है अध्याय 44, जहां अध्याय का नाम दिया गया है कंस का वध। तो किस प्रकार कृष्ण तथा बलराम ने पहलवानों को मारा, किस तरह कंस को मारा, कंस की पत्नियों को डांडस बंधाया और किस तरह दोनों भाई अपने माता पिता से मिल सके, इसे हम लोग आज के सत्र में श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 526 5 to 6 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 44 आरंभ करेंगे, जहां सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि किस प्रकार पहलवानों से मुकाबला करके कंस को मार के उनकी पत्नियों को ढांढस बंधाकर और अपने माता पिता को कृष्ण और बलराम प्रथम बार यहाँ पर मिलन का उल्लेख करते हैं। श्री शुक उवाच एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आससाद अथ चाणूरम मुष्टिकं रोहिणी सुत
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने इस चुनौती को स्वीकार करने का मन बना लिया। उन्होंने चाणूर को और भगवान बलराम ने मुष्टिक को अपना प्रतिद्वंदी चुना। तो वास्तव में चाणूर ने नहीं कहा, भगवान ने अपना मन बना लिया। इसलिए चाणूर के मुख से इस प्रकार के शब्द निश्रित हुए हैं, जहां उपस्थित दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए कृष्ण ने चाणूर को और मुष्टिक को बलराम को दे दिया। हस्ताभ्याम हस्तयो बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयो विचकर्षतुरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीषया। एक दूसरे के हाथों को पकड़कर और एक दूसरे के पांवों को फंसाकर ये प्रतिद्वंदी विजय की अभिलाषा से बलपूर्वक संघर्ष करने लगे। अरत्नी द्वे अरत्निभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनी शिरशीर्ष्णा उर्षा उर्तो अन्योन्यम अभिजग्नतु। वे एक दूसरे से मुट्ठियां, घुटनों से घुटने, सिर से सिर तथा छाती से छाती भिड़ाकर प्रहार करने लगे। तो मल्ल युद्ध की जो पारंगत लोग हैं वो इससे अवगत हो सकते हैं कि क्या बारीकियां हैं। यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है, अरत्नी शब्द कुहनी तथा मुट्ठी दोनों का सूचक हो सकता है। शायद कुहनियों से भी प्रहार किया गया हो, जैसा कि विविध सैन्य कलाओं में देखा जा सकता है। तो पर मूल रूप में हमें जो समझना है वो ये कि चाणूर और मुष्टिक अन्य लोगों के लिए प्रशिक्षित मल्ल युद्ध के योद्धा हो सकते हैं, पर भगवान जिनसे समस्त प्रकार की विद्याएं उद्भूत होती हैं, वो यहाँ पर बिना किसी प्रामाणिक प्रशिक्षण के चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों के समक्ष आनंद देने के लिए पूरी सैन्य विधा के साथ, कला के साथ आनंद ले रहे हैं। परिभ्रामण विक्षेप परिरंभ अवपातने उत्सर्पण अपसर्पणे च अन्योन्यम प्रत्यरुंधताम। प्रत्येक कुश्ती लड़ने वाला अपने विपक्षी को खींचकर चक्कर लगवाता, धक्के देकर उसे नीचे गिरा देता और उसके आगे तथा पीछे दौड़ता। तो श्री श्रीधर स्वामी बताते हैं कि परिरंभ है प्रतिपक्षी को बाहुओं के बीच में पकड़कर मसल देना। तो परिरंभ अर्थात एक दूसरे के चारों ओर घूमने का प्रयत्न करना। यहाँ उत्थापने उन्नयने चालिने स्थापने अपि परस्परम जिगीषन्तो अपचक्रतु आत्मना। एक दूसरे को बलपूर्वक उठाकर ले जाकर ढकेल कर तथा पकड़कर कुश्ती लड़ने वाले विजय की महती आकांक्षा से अपने शरीरों को भी चोट पहुंचा बैठते। तो जब भी कंस वध का नाट्य प्रदर्शन होता है, ड्रामा होता है जन्माष्टमी के अवसर पर, तब कौन कौन से चरण में मुकाबला करना चाहिए कंस से पहले उसके पहलवानों के साथ, यहाँ सुखदेव गोस्वामी के इस विवरण से पता चलता है। कैसे मुट्ठी से मुट्ठी, कंधे से कंधा, बाह से बाह, पैर से पैर फंसाकर एक दूसरे की ओर चारों ओर घूमकर उसके पश्चात उल्लेख है यहाँ पर कि अपने को भी कष्ट पहुंचाने में भगवान को कोई कष्ट नहीं आया, शरीर को चोट नहीं आई, लेकिन चाणूर और मुष्टिक के द्वारा किए गए आघात से बाह्य रूप से संसारी लोगों को ऐसा लगा कि कहीं कृष्ण और बलराम को भी चोट आई हो। तो यहाँ पर उल्लेख है, शिलाजीव गोस्वामी लिखते हैं कि दोनों ही भाई कुश्ती की लीला में मगन थे और इसलिए संसारी लोगों को उन्हें चोट लगती दिख रही थी, पर कृष्ण और बलराम के शरीर को वास्तव में कोई चोट लग ही नहीं सकती थी। श्लोक संख्या 6 में तद्बलाबलवत् युद्धं समेताः सर्वयोषिता ऊचु परस्परं राजन् सानुकंपावरुथश। हे राजन, वहां पर उपस्थित सारी स्त्रियों ने बलवान तथा निर्बल के बीच होने वाली इस अनुचित लड़ाई पर विचार करते हुए दया के कारण अत्यधिक चिंता का अनुभव किया। वे अखाड़े के चारों ओर झुंड की झुंड एकत्र हो गई और परस्पर इस तरह बातें करने लगी। क्या कह रही हैं? महानयम बता धर्म एषाम राज सभा सदाम ये बला बलव
प्रत्युत्थं राज्ञोन्वीक्षन्ति पश्यत। स्त्रियों ने कहा, हाय, इस राज्यसभा के सदस्य ये कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। जिस तरह राजा बलवान तथा निर्बल के मध्य इस युद्ध को देख रहा है, वे भी उसी तरह इसे देखना चाहते हैं। तो वो बलवान यहाँ पर किसे समझ रहे हैं? वो बलवान यहाँ पर झाड़ू और मुस्टिक को समझ रहे हैं, क्योंकि हष्ट पुष्ट लंबे चौड़े व्यक्ति किसी दुर्बल छोटे बच्चों से युद्ध कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो इसे देखकर, इस अन्यायपूर्ण प्रतियोगिता को देखकर स्त्रियों के भीतर वितृष्णा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से भी दयालु हैं। ऐसी अनीतिपूर्ण हिंसा से उनका हृदय आक्रोशित हो रहा है कि राजा तो देख ही रहा है, आनंद ले रहा है, पर राज्यसभा के अन्य सदस्यों को क्या हो गया है? क्यों कोई आकर इस अन्यायपूर्ण मल्ल युद्ध को रोक नहीं रहा है? क्व वज्रसार सर्वांगो मल्लो शैलेन्द्र सन्निभो क्व चाति सुकुमारांगो किशोरो नाप्त यौवनो। कहाँ ये वज्र जैसे पुष्ट अंगों वाले तथा शक्तिशाली पर्वतों जैसे शरीर वाले दोनों पेशेवर पहलवान, और कहाँ ये सुकुमार अंगों वाले किशोर अल्पवयस्क बालक। धर्म व्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्र धर्म समुत्तिष्ठेत् न स्थेयं तत्र कदाचित्। इस सभा में धर्म का निश्चय ही अतिक्रमण हो चुका है। जहां अधर्म पल रहा हो, उस स्थान में एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। तो जहां अधर्म पल रहा हो, उस स्थान पर एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। अनेकानेक स्थानों पर हमारे शास्त्रों में कहा गया है। या तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्याय का, अधर्म का प्रतिकार करना चाहिए, या यदि पूरी व्यवस्था, शासन प्रणाली ही अधर्म का आचरण करते हुए दिखे, तो उस स्थान को त्याज देना चाहिए। तो सामान्य नीति की भाषा में जो सिखाई जाने वाली बातें हैं, वो स्त्रियों द्वारा यहाँ पर कही जा रही है। कहती हैं, न सभां प्रविशेत् प्राज्ञ सभ्य दोषान अनुस्मरन् अब्रुवन् विब्रुवन् अज्ञ नर किल्बिषमश्नुते। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह जान ले कि किसी सभा के सभासद अनुचित कार्य कर रहे हैं, तो वह उस सभा में प्रवेश न करे। और यदि ऐसी सभा में प्रवेश कर लेने पर वह सत्य भाषण करने से चूक जाता है, या मिथ्या भाषण करता है, या अज्ञानता की दुहाई देता है, तो वह निश्चय ही पाप का भागी बनता है। यदि किसी भी प्रकार के, जैसे विभीषण ने रावण की सभा में अन्याय का प्रतिकार करने का निश्चय किया, अन्य सभासदों द्वारा मूक समर्थन दिया जा रहा था या मूक असमर्थन दिया जा रहा था, पर विभीषण ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसे मिथ्या भाषण का, ऐसे अज्ञानता का, ऐसे अनीति युक्त कृत्य का विरोध करने का वहां पर प्रयत्न किया, और इसलिए भगवान ने विभीषण को किसी भी प्रकार के पाप में भागी होने से बचा लिया। वल्गतः शत्रुमभित कृष्णस्य वदनाम्बुजं वीक्ष्यतां श्रम वार्युक्तं पद्मकोशम इवाम्बुभिः। अपने शत्रु के चारों ओर उछलते कूदते कृष्ण के कमल मुख को तो जरा देखो। भीषण लड़ाई लड़ने से आए हुए पसीने की बूंदों से ढका यह मुख ओस से आच्छादित कमल जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर भगवान के सौंदर्य का दर्शन करते हुए अत्यधिक आकुलता के साथ कहती हैं आगे, किम न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनं मुष्टिकं प्रति सामर्श्यं हास्य संरंभ शोभितम। क्या तुम भगवान बलराम के मुख को नहीं देख रही हो, जो मुष्टिक के प्रति उनके क्रोध के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखों से युक्त है, और जिसकी शोभा उनकी हंसी तथा युद्ध में उनकी तल्लीनता के कारण बढ़ी हुई है। अर्थात दोनों ही भाई युद्ध का आनंद ले रहे हैं, उसमें युद्ध में भागीदारी देकर अन्यों को भी आह्लादित कर रहे हैं, पर साथ ही साथ भक्तों के हृदय में आकुलता, व्याकुलता, चिंता को भी व्याप्त कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 13 में, पुण्यावत व्रज भुवो यत यम प्रलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्र माल्य गाः पालयन् सह बलः क्वणयंश्च वेणुम् विक्रीडयाञ्चति गिरित्र रमार्चिताङ्घ्रि।
व्रज के भूमिखंड कितने पवित्र हैं, जहां आदि भगवान मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अनेक लीलाएं करते हैं, जो नाना प्रकार की वनमालाओं से अद्भुत ढंग से विभूषित है एवं जिनके चरण शिव जी तथा देवी रमा द्वारा पूजित हैं। वे बलराम के साथ गौवें चराते हुए अपनी वंशी बजाते हैं। तो यहाँ पर व्रज के उस सुंदर भावों को मथुरा की स्त्रियों द्वारा आत्मसात किया जा रहा है। अंतर है यहाँ पर, लिखते हैं हमारे आचार्य, भक्त महिलाएं मथुरा तथा वृंदावन के अंतर को इंगित कर रही हैं। जहां वृंदावन में कृष्ण अपनी सखियों मित्रों के साथ आनंद लूटते हुए वन विहार करते रहे हैं, वहां मथुरा में उन्हें पेशेवर पहलवानों के साथ भिड़ाकर सताया जा रहा है। तो स्त्रियां मथुरा नगरी की भर्त्सना कर रही हैं, क्योंकि अनैतिक कुश्ती की प्रतियोगिता देखकर उन्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही है। तो निश्चित रूप से मथुरा भगवान के नित्य धामों में से एक है, पर ये आलोचनात्मक मनोभाव जो स्त्रियों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, आचार्य कहते हैं कि यह भी प्रेम का एक अभिव्यक्तिकरण है। श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, गोप्यस्तपः किम चरन् यदमुष्य रूपम् लावण्यसारमसमोधर्वमनन्य सिद्धम् दृग्भि पिबन्ति अनुसव अभिनवं दुरापम् एकांत धाम यशसः श्रीयैश्वरेश्य। आखिर गोपियों ने कौन सी तपस्याएं की होंगी? वे निरंतर अपनी आंखों से कृष्ण के उस अमृत रूप का अमृत पान करती हैं, जो लावण्य का सार है और जिसकी न तो बराबरी हो सकती है, ना ही जिससे बढ़कर और कुछ है। वही लावण्य, सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। यह स्वयं सिद्ध, नित्य नवीन तथा अत्यंत दुर्लभ है। तो भक्त के जीवन की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, वो ये होती है कि उसके जीवन में अहंकार नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होता। गोपियों के द्वारा या मथुरा की स्त्रियों द्वारा यदि कहीं किसी भाव में एक दूसरे के प्रति सौभाग्यवर्धन जैसे व्यंगात्मक तथ्य मिलते भी हैं, तो वो वास्तव में कृष्ण के श्री चरणों में प्रेम की अधिकता वश मिलते हैं। अन्यथा दोनों भक्त समूह एक दूसरे के सौभाग्य की सराहना कर रहा है। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक के जो सुंदर भाव और तात्पर्य व्यक्त किए हैं, आचार्य यहाँ पर इसे निवेदित करते हुए कहते हैं कि वास्तव में इस जगत में जो कुछ भी लावण्य युक्त, सौंदर्य से परिपूर्ण, यश तथा ऐश्वर्य सूचक लगता है, उसके मूल में तो भगवान ही है। और उन भगवान के मुखमंडल का ब्रज की गोपियों ने निरंतर पान किया है। और यहाँ पर नगर की स्त्रियां कहती हैं कि इस सौभाग्य की समता कौन कर सकता है। सामान्य रूप से यदि हमें समझना हो तो ये पूरा जगत लक्ष्मी के जिस स्वरूप को, लक्ष्मी के जिस ऐश्वर्य को साधने के लिए प्रयत्नशील है, वो सहस्त्राधिक लक्ष्मियां व्रज की गोपियों के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करना चाहती हैं, ताकि वो भगवान की सुंदर सुखपूर्वक सेवा कर सके। तो जो पूरा जगत लक्ष्मी के पीछे अपने आप को सभी प्रकार के मनोरथों को साधने के लिए प्रयत्नशील रखता है, वो लक्ष्मी श्री भगवान के चरणों में है। तो जिसने भगवान को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, उसके जीवन के आनंद की और उसके जीवन के सौभाग्य की तुलना कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ मथुरा की स्त्रियों द्वारा, नागरिकों द्वारा व्रज के सौभाग्य की महिमा कही जा रही है। यादोहने अवहने मथनोपलेप क्षण गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमच्चित्तयाना। व्रज की स्त्रियां परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रति पूर्णतया अनुरक्त चित्तों से तथा अश्रुओं से, सदैव अवरुद्ध कंठों से
वे गौवें धोते, अनाज कूटते, मक्खन मथते, ईंधन के लिए गोबर एकत्र करते, झूलों पर झूलते, अपने रोते बालकों की देखरेख करते, फर्श पर जल छिड़कते, अपने घरों को बुहारते इत्यादि के समय निरंतर उनके गुणों का गान करती हैं। अपनी उच्च कृष्ण चेतना के कारण वे समस्त वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त कर लेती हैं। तो जब हमें समझना हो कि भक्ति को जीवन में कैसे आत्मसात करें, तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा, ऐसे तो अनेक अनेक स्थानों पर आचार्यों द्वारा उल्लेखित किया गया, पर सरलतम रूप में यहाँ पर इन कार्यों के द्वारा बताया जा रहा है। अनाज कूटते, मक्खन मथते, गाय दूहते, स्वयं को झूलों पर झूलते हुए आनंद देते, अपने गृह कार्यों में अपने रोते बच्चों को देख रेख करते, जल छिड़कते, घर बुहारते, गोबर एकत्र करते, सदैव अवरुद्ध कंठ से, अनुरक्त चित्त से और अश्रुओं से युक्त नेत्रों के द्वारा कृष्ण का सर्वत्र दर्शन करती हुई उनके गुणों का गान करती हैं गोपियां। और इतनी उन्नत कृष्ण चेतना के कारण इस जगत में जो कुछ भी वांछित है वो स्वतः उनके लिए उपलब्ध रहता है। प्रातर्वजात व्रजता विशतश्च सायं गोभीं समं क्वणयत अस्य निशम्य वेणुम् निर्गम्य तूर्णमबलापथि भूमि पुण्या निर्गम्य तूर्णमबलापथि भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ है अनुवाद में, प्रातः काल कृष्ण को अपनी गौओं के साथ व्रज से बाहर जाते या संध्या समय उनके साथ लौटते हुए और अपनी बांसुरी को बजाते हुए जब गोपियां सुनती हैं तो उन्हें देखने के लिए वे अपने अपने घरों से तुरंत बाहर निकल आती हैं। मार्ग पर चलते समय उन पर दयापूर्ण दृष्टि डालते हुए उनके हंसी से पूर्ण मुख को देखने में सक्षम होने के लिए उन सबों ने अवश्य ही अनेक पुण्य कर्म किए होंगे। तो गोपियों का हर क्षण श्री कृष्ण के श्री चरणों में, उनके सुंदर चिंतन में समर्पण है। एवं प्रभाषमाणासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरि शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान भरतर्षभ। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे भरत श्रेष्ठ, जब स्त्रियां इस तरह बोल रही थी तो समस्त योग शक्ति के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने अपने शत्रु को मार डालने का निश्चय कर लिया। सभया स्त्री गिरिय श्रुत्वा पुत्र स्नेह शुचातुरो पितरो अन्वतप्येताम पुत्रयो अबुधो बलम। दोनों भगवानों पर स्नेह होने के कारण उनके माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने जब स्त्रियों के भयपूर्ण वचन सुने तो वे शोक से विवल हो उठे। वे अपने पुत्रों के बल को न जानने के कारण संतप्त हो उठे। तो कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव सोच रहे हैं कि हमने पुत्रों को घर में ही क्यों न रखा, इस प्रकार इतने अनुचित, अमर्यादित, भ्रष्ट प्रदर्शन में भाग लेने की अनुमति ही क्यों दी। कहते हैं आगे, भगवान इस दुविधा का नाश करने के लिए कथा रूप में यहाँ उल्लिखित है, ते ते नियुद्ध विधि भी विविधे अच्युतेतरो युयुधाते यथान्योन्यम तथैव बलमुष्टिको। भगवान बलराम तथा मुष्टिक ने मल्ल युद्ध की अनेक शैलियों का कुशलता पूर्वक प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से उसी तरह युद्ध किया जिस तरह कृष्ण तथा उनके प्रतिपक्षी ने किया। तो दोनों कृष्ण और बलराम मुष्टिक और चाणूर के साथ कुशलता पूर्वक मल्ल युद्ध की शैली का प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवद गात्र निष्पाते वज्र निष्पेश निष्ठुरे चाणुरो भज्य मानांगो मुहुग्लानी मवापह। भगवान के अंगों से होने वाले कठोर वार चाणूर पर वज्रपात सदृश लग रहे थे, जिससे उसके शरीर का अंग प्रत्यंग चूर हो रहा था और उसे अधिकाधिक पीड़ा तथा थकान उत्पन्न हो रही थी। वैसे भगवान के लिए एक बार में मार देना आसान था, पर भगवान यहाँ पर आनंद ले रहे हैं मल्ल युद्ध का। सशेन वेग उत्पत्य मुष्टिकृत्य करावुभो भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्य बाधत। क्रुद्ध चाणूर ने बाज की गति से भगवान वासुदेव पर आक्रमण किया और उनकी छाती पर अपनी दोनों मुट्ठियों से प्रहार किया। तो यहाँ पर
जैसे-जैसे निर्बल होते जा रहे हैं, जैसे जब सर्प का दंश विष समाप्त हो रहा होता है, वो और अधिक उग्र उत्तेजित हो रहा होता है। वैसे ही अपने को लगभग-लगभग पराजित समझते हुए चाणूर ने भगवान को हराने के लिए एक अंतिम प्रयास पूरे सारे बल को एकत्र करके, क्योंकि अच्छा योद्धा तो निश्चित रूप से है चाणूर, तभी तो कंस ने कृष्ण की सेवा में उसे नियुक्त किया था। तो अपने विजय की गलत आशा को बाँधते हुए उसने अपना एक पूरा प्रयास करने का, प्रयत्न करने का विचार किया। यहाँ पर लिखा है तात्पर्य में, वह निश्चय ही गलत स्थान पर, गलत समय पर, गलत व्यक्ति से अपनी विजय की आशा कर रहा था। श्लोक संख्या 22 और 23 में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, नाचलत तत्प्रहारेण मालाहत इव द्विप बाह्यो निगृह्य चाणूरम बहुशो भ्रामयन् हरि भूपृष्ठे पोतयामास तरसा क्षीण जीवितम् विस्त्रस्ता कल्पकेशस्त्रक इंद्रध्वज इवापतत। जिस तरह फूल की माला से मारने से हाथी कुछ भी नहीं होता, उसी तरह असुर के बलशाली वारों से विचलित न होते हुए भगवान कृष्ण ने चाणूर की भुजाओं को पकड़कर कई बार चारों ओर घुमाया और उसे बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक दिया। उसके वस्त्र केश तथा माला बिखर गए और वह पहलवान पृथ्वी पर गिरकर मर गया, मानो कोई विशाल उत्सव स्तंभ गिर पड़ा हो। तो भगवान ने जब पर्याप्त आनंद ले लिया, तो उन्होंने बड़े वेग से उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान कृष्ण द्वारा ऐसा कर दिया गया है। तो अब बलराम जी द्वारा मुष्टिक की इच्छा को पूरा किया जा रहा है। तथैव मुष्टिकपूर्वं स्वमुष्ट्याभिहतेन वै बलभद्रेण बलिना तलेनाभिहतो वृषं प्रवेपितः सरुधिरम् ऊर्ध्वं न मुखतोर्दित व्यसुपपात उर्वि उपस्थे वाताहत इवांघ्रिप। इसी प्रकार मुष्टिक पर भगवान बलभद्र ने अपने मुक्के से प्रहार किया और उसका वध कर दिया। बलशाली भगवान बलभद्र के हाथ का करारा थप्पड़ खाकर वह असुर भारी पीड़ा से कांपने लगा और रक्त वमन करने लगा। तत्पश्चात निष्प्राण होकर जमीन पर उसी तरह गिर पड़ा जिस तरह हवा के झोंकों से कोई वृक्ष धराशायी हो जाता है। तो श्री कृष्ण बलराम की जय। ततः कूटम् अनुप्राप्तं रामः प्रहरतां वर अवधीतलीलया राजन् सावज्ञम वाम मुष्टिना। इसके बाद कूट नामक पहलवान से योद्धाओं में श्रेष्ठ बलराम का सामना हुआ, जिसे हे राजन उन्होंने अपनी बाई मुट्ठी से खेल खेल में यूं ही मार डाला। तो कुछ एक और पहलवान योद्धा जो वहां उपस्थित हैं, उनको अब क्रमशः कृष्ण और बलराम निपटाते जा रहे हैं। तर्हिव हि शलः कृष्ण प्रपदाहत शीर्षक द्विधा विदीर्णस्तौशलक उभावपि निपेततु। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने पांव के अंगूठों से शल पहलवान के सिर पर प्रहार करके उसे दो फाड़ कर दिया। भगवान ने तोशल के साथ भी इसी तरह किया और वे दोनों मल्ल धराशायी हो गए। चाणुरे मुष्टिके कूटे शले तोशल के हते शेषा प्रदर्दुर्वमुल्ला सर्वे प्राण परिप्सवे। चाणूरे मुष्टिके कूटे शले तोशलके हते शेषाः प्रदुर्द्रुवुः मल्ला सर्वे प्राण परिप्सव। चाणूर मुष्टिक कूट शल तथा तोशल के मारे जाने के बाद बचे हुए पहलवान अपनी जान बचाकर भाग लिए। गोपान् वयस्यानाकृष्य ते संसृज्य विजह्यतु वाद्यमानेषु तुर्येषु वल्गन्तोरुतनूपुरो।
तब कृष्ण तथा बलराम ने अपने समवयस्क ग्वाल बाल सखाओं को अपने पास बुलाया और उनके साथ दोनों भगवानों ने खूब नाच किया और खेला। उनके घुंघरू वाद्य यंत्रों की भांति ध्वनि करने लगे। तो सभी आपस में आनंद मनाते हैं। ग्वाल बाल तो अत्यधिक आनंद में है, क्योंकि उनके कृष्ण ने, उनके बलराम ने इतने बड़े बड़े पहलवान योद्धाओं को मार डाला। तो जैसे मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विजय की घोषणा करने पर वर्तमान में भी मित्र और संबंधी बधाई देने के लिए दौड़ आते हैं, विजयी व्यक्ति परम हर्ष से नृत्य करने लग जाता है। यहाँ उल्लेख आता है कि कृष्ण तथा बलराम अपनी विजय मनाते हुए अपने मित्रों तथा उपस्थित संबंधियों के साथ मिलकर खूब नाचे। तो कौन कौन इसमें आह्लादित नहीं होगा? वही जिसके हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है। और वो कौन है? जना प्रजा यशु सर्वे कर्मणा राम कृष्णयो ऋते कंसम विप्रमुख्या साधव साधु साध्विति। कंस के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों ने कृष्ण तथा बलराम द्वारा संपन्न इस अद्भुत कृत्य पर हर्ष प्रकट किया। पूज्य ब्राह्मणों तथा महान संत पुरुषों ने बहुत अच्छा कहा। तो सभी के द्वारा आशीर्वचन कहे जा रहे हैं, बधाई संदेश दिए जा रहे हैं, पर इन सब में किसको ये रुचिकर नहीं लगा? वो भोजराज कंस है। और इसलिए अब कंस की ने स्वयं क्रोध करके अपनी मृत्यु को आवाहन दे दिया। हतेषु मल्लभर्येषु विद्रुतेषु च भोजराट न्यवारयत स्वतुर्याणि वाक्यम छेदम उवाच। जब भोजराज ने देखा कि उसके सर्वश्रेष्ठ पहलवान या तो मारे जा चुके हैं अथवा भाग गए हैं, तो उसने वाद्य यंत्रों को बजाना रुकवा दिया, जो मूलतः उसके मनोविनोद के लिए बजाए जा रहे थे। और उसने इस प्रकार के शब्द कहे। उसने ही वाद्य यंत्रों का आरंभ कराया था। ये बिल्कुल सामान्य जगत में अहंकार और अपने ही प्रभुता से मदमत्त हुए व्यक्ति जैसा व्यवहार है, जिसमें जीव सोचता है कि उसके पास इतना संसाधन है, इस जगत में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसके पास ये पद है, सामर्थ्य है, इसलिए कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर जब स्थितियां प्रतिकूल होने लगती हैं ऐसे व्यक्तियों को, तो वह अपने नियंत्रण को खो देते हैं। तो ये जो वाद्य यंत्र उसने स्वयं के मनोविनोद के लिए ही आरंभ करवाए थे, अपने पहलवानों के संसाधनों के नष्ट हो जाने पर उसे अब बिल्कुल रुचिकर नहीं लगे। और तुरंत उसने उत्तेजक घोषणा करते हुए कहा है यहाँ पर, निसारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात् धनम हरत कोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम। कंस ने कहा, वसुदेव के दोनों दुष्ट पुत्रों को नगरी से बाहर निकाल दो, ग्वालों की संपत्ति छीन लो और उस मूर्ख नंद को बंदी बना लो। वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामाश्वसत्तमा उग्रसेन पिता चापि सानुग परपक्षग। उस अत्यंत दुष्ट मूर्ख वसुदेव को मार डालो और मेरे पिता उग्रसेन को भी उसके अनुयायियों सहित मार डालो, क्योंकि उन सब ने हमारे शत्रुओं का पक्ष लिया है। तो जैसे जो मुहावरा कहा जाता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वास्तव में बिल्कुल उसी क्रम में यहाँ पर कंस का व्यवहार है। ना उग्रसेन ने यहाँ कुछ किया है, ना वसुदेव ने प्रत्यक्ष रूप से, ना ही नंद बाबा ने, लेकिन अपनी हार को, पराजय को, विधि की नियति न मानने के कारण कंस की स्थिति ऐसी हो गई कि वो अब सबसे, जो उससे अधिक बलशाली उसे कल्पना में भी लग रहे हैं, उन सबको अब वो परास्त करने की बात कर रहा है। किसको किसको? पिता उग्रसेन वसुदेव को वो दुष्ट और मूर्ख वसुदेव कह रहे हैं, नंद बाबा को बंदी बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे शत्रुओं का पक्ष लिया। युद्ध कंस की इच्छा से हो रहा है, मल्ल युद्ध, ये सारा साज श्रृंगार, ये सारा आमंत्रण कंस की इच्छा से हो रहा है। उसके पश्चात भी विधि की नीति को न मानकर स्वयं के इच्छा के प्रतिकूल व्यवहार देखकर कंस के द्वारा क्रोध पर नियंत्रण न रखकर इस प्रकार का कुत्सित आदेश दिया जा रहा है। तो जब कृष्ण ने देखा कि कंस इस प्रकार कर रहे हैं, तो और अधिक प्रतीक्षा कराए बिना एवं विकथमाने वे कंसे प्रकुपितो अव्यय लघिम नोत्पत्य तरसा मंचम उत्तुंग मारुहत।
जब कंस इस तरह दंभ से गरज रहा था तो अच्युत भगवान कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर तेजी के साथ सरलता से उछलकर ऊंचे राजमंच पर जा पहुंचे और बिना किसी विलंब के तमाविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मनः आसनात् मनस्वी सहसोत्थाय जगृहे सासि चर्मणि। भगवान कृष्ण को साक्षात मृत्यु के समान आते देखकर प्रखर बुद्धि वाला कंस तुरंत अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार तथा ढाल उठा ली। तं खड्गपाणिं विचरन्तमाशु शेनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे समग्रहीत दुर्विशोग्रतेजा यथोरगं तार्क्ष्यसुत प्रसह्य। हाथ में तलवार लिए कंस तेजी से एक ओर से दूसरी ओर भाग रहा था, जिस तरह आकाश में बाज हो, किंतु दुष्ट भयानक शक्ति वाले भगवान कृष्ण ने उस असुर को बलपूर्वक उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह ताक्षपुत्र गरुण किसी सांप को पकड़ लेता है। तो भगवान ने अब और अधिक खिलवाड़ करने के लिए विलंब नहीं किया है। मनोरंजन की इस घटना को अब यहीं पर पटाक्षेप करने के लिए भगवान ने स्वयं को संकल्पित कर लिया और क्या किया? प्रगृह्य केशेषु चलत्किरीटं निपात्य रङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात् तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। कंस के बालों को पकड़कर तथा उसके मुकुट को ठोकर मारते हुए कमलनाभ भगवान ने उसे ऊंचे मंच से अखाड़े के फर्श पर फेंक दिया। तत्पश्चात समस्त ब्रह्मांड के आश्रय स्वतंत्र भगवान उस राजा के ऊपर कूद पड़े। तं संपरेतं विचिकर्ष भूमौ हरिर्यथेवं जगतो विपश्यत हा हेति शब्द सुमहांस्तदा दुदीरितः सर्वजनैः नरेंद्र। जिस तरह सिंह मृत हाथी को घसीटता है उसी तरह भगवान ने वहां पर उपस्थित सारे लोगों के समक्ष जमीन पर कंस के मृत शरीर को घसीटा। हे राजन, अखाड़े के सारे लोग तुमुल स्वर में हाय हाय चिल्ला उठे। तो आचार्य यहाँ पर व्याख्या में कहते हैं कि कृष्ण पुस्तक में भगवान के द्वारा कंस की मृत्यु के वर्णन में श्रील प्रभुपाद उल्लेखित करते हैं कि कृष्ण ने तुरंत अपना सीना ताड़ लिया और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। उनके घूंसे के प्रहारों से ही कंस के प्राण छूट गए, किसी और अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। जीवन में कितना दंभ, पाखंड, ईर्ष्या और स्वयं को नियंता मारने की प्रवृत्ति थी और भगवान के घूसे के प्रहार को न सह सका। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि पहले लोगों को लगा कि उच्च मंच से फेंके जाने के कारण हो सकता है कंस केवल मूर्छित हुआ, इसलिए भगवान ने उसके शव को वास्तव में घसीटना आरंभ किया ताकि लोग जान लें कि वह मर चुका है। और अचानक से हुए इस अद्भुत घटना को सामान्य जन अचानक से अभी कंस तुमुल नाद्य वाद्य के साथ घटना का आनंद ले रहा है और भगवान ने तत्क्षण उसके इस अहंकारी प्रवृत्त वाले शरीर को नष्ट करने का विचार किया है। और सामान्य जन के लिए ये विश्वास कर पाना कि दुष्ट राजा मर चुका है वो उनको आश्चर्य और चकित कर देने वाला था। दर्शकों के आश्चर्य का विष्णु पुराण में जो उल्लेख है उसे यहाँ तात्पर्य में व्यक्त करते हुए कहते हैं, ततो हा कृतं सर्वम् आसीत तद्रङ्गमण्डलम् अवज्ञया हतं दृष्ट्वा कृष्णेन मथुरेश्वरम। जब लोगों ने देखा कि कृष्ण द्वारा मथुरापति अवज्ञा पूर्वक मार डाला गया है तो सारा अखाड़ा आश्चर्य की चित्कार से भर गया। स नेत्यदोग्नि
धिया तमीश्वरम् स नेत्यदा उद्विग्न धिया तमीश्वरम् पिबन्नदन्वा विचरन् स्वपन् श्वसन् ददर्श चक्रायुधमग्रतो यथ तद्देव रूपं दुर्वापमाप तदेव रूपम दुर्वापम आपम। कंस इस विचार से सदैव विचलित रहता था कि भगवान द्वारा उसका वध होने वाला है। अतः वह खाते पीते चलते सोते यहाँ तक कि सांस लेते समय भी भगवान को अपने समक्ष हाथ में चक्र धारण किए देखा करता था। इस तरह कंस ने भगवान जैसा रूप प्राप्त करने का दुर्लभ वर प्राप्त किया है। तो सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई है यहाँ पर कंस को, क्योंकि भगवान का निरंतर ध्यान करने से भले ही वो भय से उत्पन्न था, उसके सारे अपराध निर्मूल हो चुके थे। तो भगवान के हाथों से मृत्यु प्राप्त करने के कारण उस असुर को मोक्ष प्राप्त हुआ है। उल्लेख आता है उसके पश्चात श्लोक संख्या 40 में, तस्यानुजा भ्रातरो अष्टौ कंकन्यग्रोधकादय अभ्यधावन्नति क्रुद्धा भ्रातु निर्वेशकारिणाम्। तत्पश्चात कंकन्या ग्रोधक इत्यादि कंस के 8 भाइयों ने क्रोध में आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए उन दोनों भगवानों पर आक्रमण कर दिया। तथा अति रभ शांतांतु संयतान रोहिणी सुत अहन परिघम उद्यम्य पशुन इव मृगाधिप। जो ही आक्रमण करने के लिए तैयार होकर वे सभी उन दोनों भगवानों की ओर तेजी से दौड़े तो रोहिणी पुत्र ने अपनी गदा से उन सबों को उसी तरह मार डाला जिस तरह सिंह अन्य पशुओं को आसानी से मार डालता है। तो यहाँ पर जो कंस के 8 भाई हैं, कंस का वध भगवान ने किया है, पर कंस के 8 भाइयों का उल्लेख आता है, उनको बलराम जी ने मृत्यु को प्राप्त कराया है। और जब देवताओं द्वारा इस प्रकार का दर्शन किया गया तो नेदुदुन्दु भयो व्योम्नि ब्रह्मो ईशाद्य विभूतय पुष्पे किरंत तमं प्रीता शशंशु नृतुस्त्रिय। जिस समय भगवान शिव तथा बलराम के अंश रूप अन्य देवताओं ने हर्षित होकर उन पर फूलों की वर्षा की, उस समय आकाश में दुंदुभियां बज उठी। वे सभी उनका यशगान करने लगे और उनकी पत्नियां नृत्य करने लगी। तो कृष्ण पुस्तक में बताते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार धेनुकासुर को बलराम जी ने मारा और उसके बाद के जो संबंधी परिवारजन थे कृष्ण ने निपटा दिए, यहाँ पर कंस को कृष्ण ने मारा और फिर कहा दाऊ भैया आपके आनंद के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में देवकी और कंस भाई बहन हैं और मामा की हत्या एक प्रकार से अधर्म है। हत्या किसी भी प्रकार से अधर्म है, पर धर्म की स्थापना करने वाले भगवान के पास इसके लिए पर्याप्त कारण थे। जैसे ही, क्योंकि भगवान ने जो, ये हमें स्मरण रखना चाहिए कि कंस सदैव कृष्ण के प्रति दुर्भावना से युक्त था। हर किसी की मृत्यु इस जगत में किसी न किसी के कारण सुनिश्चित है, पर केवल ये ज्ञात हो जाने मात्र से कि ये मेरी मृत्यु का कारण है और उस मृत्यु से अपने आप को बचाने का निरर्थक प्रयास करते हुए सभी प्रकार के धर्म का आश्रय लेना, अधर्म का आश्रय लेना, ये कहाँ से उचित हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान का जो क्रोध है प्रतीकात्मक रूप से वो अधर्म का पोषण करने वाले कंस के साथ है। तो संबंधियों के साथ उन्होंने अत्यंत विनयशीलता का परिचय दिया है। कहा है तेषां स्त्रियो महाराज सूह्यत मरण दुखिता तत्राभियु विनिघ्नन्त्य शीर्षाणि अश्रु विलोचना। हे राजन, कंस तथा उसके भाइयों की पत्नियां अपने अपने शुभचिंतक पतियों की मृत्यु से शोकाकुल होकर अपने सिर पीटते हुए तथा आंखों में आंसू भरे वहां पर आई। शयानान शयायाम पति
आलिङ्ग्य शोचित शयानान् वीरशयायामं पतिनालिङ्ग्य शोचति विलेपु सुस्वरं नार्यो विसृजन्त्यो मुहुषु च। वीरों की मृत्यु शैया पर लेटे अपने पतियों का आलिंगन करते हुए शोकमग्न स्त्रियां आंखों से निरंतर अश्रु गिराती हुई जोर जोर से विलाप करने लगी। हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल त्वया हतेन निहता वयं ते सगृह प्रजा। स्त्रियां विलाप करने लगी, हाय हे नाथ, हे प्रिय, हे धर्मज्ञ, हे आश्रयहीनों के दयालु रक्षक, तुम्हारा वध हो जाने से हम भी तुम्हारे घर तथा संतानों समेत मारी जा चुकी हैं। आगे कहती हैं, त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषर्षभ न शोभते वयम इव निवृत्तोत्सव मंगला। हे पुरुषों में श्रेष्ठ वीर, यह नगरी अपने स्वामी तुमसे बिछुड़कर अपना सौंदर्य उसी प्रकार खो चुकी है जिस तरह हम खो चुकी हैं, और इसके भीतर के सारे हर्षोल्लास तथा सौभाग्य का अंत हो चुका है। तो कहती हैं, कंस और उनके भाइयों की स्त्रियां की वास्तव में हमारे लिए इस नगरी का और इन समस्त सुखों का महत्व केवल तब तक था जब तक आप जीवित हैं, अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में किसी ऐश्वर्य का और वैभव का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। अनागसम त्वं भूतानां कृतवान् द्रोहमुल्बणम् तेने मां भो दशाम्नीतो भूतधृको लभेतशम्। हे प्रिय, तुम्हारी यह दशा इसलिए हुई है क्योंकि तुमने निर्दोष प्राणियों के प्रति घोर हिंसा की है। भला दूसरों को क्षति पहुंचाने वाला कैसे सुख पा सकता है। इसी प्रकार रावण की मृत्यु पर मंदोदरी ने भी नीति और धर्मयुक्त वचन ही कहे थे। यहाँ पर अपनी भावपूर्ण व्यथा व्यक्त करने के पश्चात व्यवहारिक बुद्धिमत्ता से स्त्रियों ने जो बातें कही हैं वो वास्तविकता से संबद्ध करते हुए, क्योंकि उनके मन हाल की घटनाओं के दुख से और भगवान की संगति से शुद्ध हो चुके थे। कहती हैं यहाँ पर स्त्रियां कि तुम्हारा ये जो रोषपूर्ण व्यवहार है ये अनुचित था। सर्वेषामिह भूतानाम एष हि प्रभवाप्यय गोप्ता च तत् अवध्यायी न क्वचित सुख एधते। भगवान कृष्ण इस जगत में सारे जीवों को प्रकट करते हैं और उनका संहार करने वाले हैं, साथ ही वे उनके पालन करता भी हैं। जो उनका अनादर करता है वह कभी भी सुख पूर्वक फल फूल नहीं सकता। श्री शुकुवाच राजयोषितावश क्षमा कीजिए, राजयोषित आश्वस्य राजयोषित आश्वास्य भगवान लोक भावना याम आहु लौकिकीं संस्थाम हतानाम समकारयत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रानियों को सांत्वना देने के बाद समस्त जगतों के पालन करता भगवान कृष्ण ने नियत दाह संस्कार संपन्न किए जाने की व्यवस्था की है। मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथ बन्धनात् कृष्ण रामो ववन्दाते शिरसा स्पृश्य पादयो। तत्पश्चात कृष्ण तथा बलराम ने अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और अपने सिर से उनके पैरों को छूकर उन्हें नमस्कार किया है। तो भगवान ने जो लोक नीति मर्यादा युक्त आचरण होता है, वहां रावण की मृत्यु के पश्चात भी विभीषण से कहा कि समस्त बंधु बांधवों का, कुल के नागरिकों का, क्योंकि जीवित में तुम हो, सबका सम्यक दाह संस्कार जो भी विधि विधान कर्म है उसको संपादित करो। यहाँ पर भी इसकी सम्यक व्यवस्था कराते हैं भगवान। फिर उसके पश्चात अपने माता पिता के समीप जाते हैं, उनके पैरों को अपने सिर से छूकर उन्हें नमस्कार करते हैं। तो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है,
आगे का घटनाक्रम और भी रोचक रहेगा, क्योंकि मथुरा से, द्वारका से, हस्तिनापुर से समस्त घटनाओं को यहाँ पर संकलित करते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताएंगे। पर अभी के लिए अध्याय 44, जहाँ कंस का वध हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देवकी वसुदेव च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संवंदनो पुत्रो सस्वजातेन शंकितो। अब कृष्ण तथा बलराम को ब्रह्मांड के विभुओं के रूप में जानकर देवकी तथा वसुदेव केवल हाथ जोड़े खड़े रहे। शंकित होने के कारण उन्होंने अपने पुत्रों का आलिंगन नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कंसवध नामक 44वें अध्याय के श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण होते हैं। तो कृष्ण और बलराम को देखकर देवकी और वसुदेव ये सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्हें प्रणाम करें, उनका आलिंगन करें, हाथ जोड़ें। शंकित स्थिति में यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि अभी अभी कृष्ण और बलराम ने कंस को मारा है, उस कंस को मारा है जिससे देवता तक भयभीत होते हैं। और अभी अभी कृष्ण और बलराम ने देवकी और वसुदेव के पैरों को अपने सिर से स्पर्श करके विनत प्रणाम करके नमस्कार किया है। तो देवकी और वसुदेव ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि आलिंगन करूं, आशीर्वाद दूं, हाथ जोड़ के स्तुति अभ्यर्थना करूं, क्या करूं। पुत्र है इस शरीर से, इस संबंध से, इस प्रतीकात्मक घटनाक्रम में, पर वास्तव में वो सभी के परम पिता हैं। तो पिता समझूं या पुत्र समझूं, इस प्रकार के भाव में माता पिता शंकित होकर केवल हाथ जोड़कर खड़े रह गए हैं और आलिंगन नहीं करते। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, पर आगे इस पूरे क्रम में जो घटनाक्रम आने वाले हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर एक बार एक अध्याय में कृष्ण द्वारा कंस का वध कर देने से जो कंस के दूर के मित्र हैं, जो उनके शुभचिंतक राजा हैं, वो शांत नहीं होंगे, क्योंकि कंस की जो पत्नियां हैं वो राज संबंध रखती हैं। तो आगे किन किन राजाओं के द्वारा योजना बनाकर आक्रमण करने का प्रयत्न होगा, उन सबको हम लोग अगले सत्र में क्रमगत अध्यायों में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सत्र भी यहाँ समाप्त हो रहा है। तो किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए आप जहाँ पर जुड़े हैं वहाँ अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।